संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी प्यारे बच्चों। संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संस्कृत भारती भाग 2 यानी कि कक्षा 7 से एक वीडियो लेकर फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आपकी पाठ्य पुस्तक से जो तीसरा चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में है शामिल किया गया है, द्वितीय विभक्ति का। किताब के अनुसार 5वां चैप्टर है, लेकिन पाठ्यक्रम के अनुसार आपका तीसरा चैप्टर है। तो शुरू से आखिर तक बने रहिएगा वीडियो में। एक एक शब्द का अर्थ करते चलेंगे, चीज़ों को और समझेंगे गहराई के साथ। द्वितीय विभक्ति का कहाँ, कैसे, कब प्रयोग किया जाता है, ये सब बताते हुए चलेंगे। हर एक शब्द पर टिप्पणी करेंगे, चर्चा करेंगे, आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आप हर एक शब्द को, वाक्य को विधिवत समझ पाएँ। तो चलते हैं सीधा वीडियो पर। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। हाँ, तो सबसे पहला काम है, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए इसको। आगे चलते हैं सीधा चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ये तीसरा चैप्टर है। द्वितीय विभक्ति की बात कर रहे हैं, कर्म कारक की बात कर रहे हैं। इसका जो कारक चिन्ह होता है वह को होता है, ठीक है ना। हम यहाँ सीधे सीधे जो आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है इस पर टिप्पणी करते हैं। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वही कर्म कारक कहलाता है। तो चाहे काम, हम ऐसे सोच ले कि काम जिसके कारण हो रहा होता है ना, तो उसको हम कर्म कहते हैं। या फिर कर्ता सबसे अधिक जिसको चाहता है। इसका एक सूत्र होता है संस्कृत में कि कर्तुरीप्सितम कर्तुरीप्सितम कर्म। अब इसका अगर हम अर्थ करने बैठेंगे तो आप देखेंगे यहाँ जो कर्तुर लिखा है तो ये हो जाएगा कर्तुः, ठीक है ना, कर्तुः। ये रा हट जाएगा और प्लस में रा के साथ जो ई है, ईप्सिततम, ठीक है ना, ईप्सिततम। तो ई कर्तुः माने कर्ता को। कर्तुः जो है ये कर्ता का कह लीजिएगा, वैसे षष्ठी विभक्ति का रूप आएगा। पंचमी षष्ठी एक वचन का रूप होता है कर्तु, तो हो जाएगा कर्ता का, है ना, इसका अर्थ हो जाएगा। और ईप्सिततम, कर्ता का ईप्सित। ईप्सित माने होता है इच्छित। ईप्सित माने होता है इच्छित, जिसकी इच्छा की हो। तो कर्ता जिसकी ज़्यादा इच्छा करता है, कर्तुरीप्सिततम, वही कर्म कहलाता है। यानी कर्ता जिसको ज़्यादा चाहेगा वह कर्म कहलाएगा। जैसे हम कहें कि रामः विद्यालयं गच्छति, तो राम विद्यालय को चाहता है इसलिए गच्छति वाली क्रिया कर रहा है। अगर राम विद्यालय नहीं चाहता तो फिर गच्छति का काम नहीं होता। दूसरी बात, अगर हम कह रहे हैं कि रामः विद्यालयं गच्छति, तो गच्छति इसलिए है क्योंकि विद्यालय है। अगर विद्यालय नहीं होता तो फिर गच्छति की क्रिया करने का क्या काम था, ठीक है ना। तो किसी भी तरफ से आप देखें, चाहे आप क्रिया की तरफ से देख लें, तब भी क्रिया का फल जिस पर पड़ेगा तो वो कर्म कहलाएगा, या फिर कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहेगा वह कर्म कहलाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः मीनम आनेति, तो रामः जो काम करने वाला है, आनेति क्रिया है। लाने का काम किसको, आनेति माने होता है लाता है, तो लाने का काम किसको किया जा रहा है, मीनम को किया जा रहा है। मीनम माने मछली को। तो अगर मछली नहीं होती तो ये आनेति का क्रिया क्यों करता है, वो जाने की क्रिया कर लेता, बैठने की क्रिया कर लेता, सोने की क्रिया कर लेता, आनेति की क्रिया क्यों करता है ना, है ना। इसकी जगह पर कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा, तभी तो कोई भाई लाने के लिए कोई चीज़ तो चाहिए। तो जो चीज़ चाहिए लाने के लिए वो यहाँ मीनम आ गया। तो मीनम अब क्या हो गया, मीनम कर्म नहीं, मीनम अब हो गया। मीनम की वजह से कर्म नहीं है, कर्म की वजह से मीनम आया है ना। यहाँ मीनम की जरूरी नहीं, कोई भी चीज़ आ सकती थी, पुस्तकम आ सकती थी भाई, जरूरी थोड़ी कि मीनम होता है। लेकिन मीनम आया है तो मीनम क्या बन गया है। अब मीनम आने से उसका जो एक स्थान है, एक पद है, वो क्या बन गया है, तो वो है भैया कर्म बन गया है मीनम, ठीक है ना। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स देखेंगे आगे। लिखा हुआ है यहाँ देखिएगा, समझ लीजिए थोड़ा सा।
इस वाक्य में आनयति जो है क्रिया का फल मीन पर पड़ रहा है, इसलिए कर्म वह कर्म है। कौन कर्म है? मीन कर्म है, और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। द्वितीय विभक्ति में जितने भी शब्द अकारांत वाले होते हैं उसमें अम लग जाता है। ये मीना शब्द है, जो मीन शब्द है ना, ये मीन पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, तो मीना शब्द है, इसको ये अकारांत होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं इस द्वितीय विभक्ति में, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा मीनम, ठीक है ना। मीनम, मीनऊ, मीनान, ऐसा रूप बनेगा द्वितीय विभक्ति का, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे हम चैप्टर से। तो लिखा है रामः मीनम आनयति। सबसे पहला वही सेंटेंस दे दिया गया है। रामः माने होता है राम, और मीनम माने होता है मछली को, मछली को, और है आनेत माने होता है लाता है। तो क्या हो गया? राम मछली को लाता है। अगला है श्यामः मीनौ पश्यति। तो लिखेंगे श्याम, अब मीनव लिखा द्विवचन है, तो दो मछलियों को, और पश्चात लिखा है तो हो जाएगा देखता है। श्याम दो मछलियों को देखता है, ठीक है ना। अगला है धीवरः मीनान वहति। तो लिख दोगे भैया, धीवर जो होता है, धीवर किसको कहते हैं? तो इसको कहेंगे हम मछुआरा। किसको कहेंगे? मछुआरा, ठीक है ना। तो मछुआरा क्या करता है? मीनान वहति। मीनान माने मछलियों को। तो यहाँ अनेक भी आप लिख सकते हो, ना चाहो तो ना लिखो, अनेक नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। अनेक मछलियों लिख देते हैं, वही बहुवचन हो जाता है। मछलियों को, वहत माने होता है ले जाता है या ढो रहा है, ले जाता है, ठीक है ना। तो मछुआरा अनेक मछलियों को ले जाता है या ढो रहा है, लाद कर ले जा रहा है, उन्हें को वहति कह देते हैं। जो वहन करता है, ले जाता है, ढोता है, उसको वहति करते हैं। आगे बात करेंगे। माता कन्याम भोजयति। तो माता की जगह माता ही रहेगा, कन्याम की जगह हो जाएगा कन्या को, और भोजयत माने होता है भोजन कराती है। माता कन्या को भोजन कराती है, या फिर आप कह सकते हो कि भोजन माने खिलाती है, लेकिन अब क्या खिलाती है तो बीच में ब्रैकेट में खाना लिख देना, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हो, खाना खिलाती है, ठीक है ना। माता कन्या को खाना खिलाती है। खाना को ब्रैकेट में कर दोगे, क्योंकि इसके लिए कोई संस्कृत दी नहीं गई है, ज़बरदस्ती हम इसको ला रहे हैं, क्योंकि खिलाती तो क्या खिलाती, कुछ तो लाना पड़ेगा। यहाँ जो है भोजन कराती है, इसमें खाना छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो भोजयति का मतलब भोजन कराती है लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं। शिक्षकः कन्यै पाठयति। तो शिक्षकः माने हो जाएगा शिक्षक, और कन्या शब्द जो है द्विवचन है, तो क्या हो जाएगा? दो कन्याओं को पढ़ाता है। शिक्षक दो कन्याओं को पढ़ाता है, हो गया। अगला है शिक्षिका कन्याः पाठयति। अब देखिएगा, शिक्षिका कन्याः पाठयति। तो अर्थ हो जाएगा शिक्षिका कन्या को, कन्या लिखा बहुवचन है, तो कन्याओं को पढ़ाती है। तो यहाँ पर जो कन्याओं लिखा, इसके पहले आप अनेक भी लिख सकते थे, और नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है ना। शिक्षिका अनेक कन्याओं को पाठयति माने पढ़ाती है। गोपालः पुस्तकम पठति। तो लिखो गोपाल
पुस्तकम माने पुस्तक, पठति माने पढ़ता है, गोपाल पुस्तक पढ़ता है। सीता पुस्तकें आनयति, लिखो सीता पुस्तकें माने 2 किताबें हुआ, तो क्या लिखेंगे 2 पुस्तकें। क्या लिखा है आनयत, आनयत माने लाती है, लाती है। अगला गीता पुस्तकानि नयति, तो लिखो गीता पुस्तकानि, गीता पुस्तकानि नहीं होगा, गीता पुस्तकानि बहुवचन होता है, तो लिखेंगे अनेक पुस्तकें। गीता अनेक पुस्तकें, नयत माने होता है ले जाती है, ले जाती है। गीता अनेक पुस्तकें ले जाती है। ये कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं। प्रातः कालः यानी सुबह का समय। प्रातः कालः माने आप इसकी हिंदी ऐसे भी लिख सकते हो, प्रातः काल, बस ये हिंदी हो गई इसकी। नहीं तो लिख सकते हो सुबह का समय, ठीक है, ये हिंदी है। अगला कि प्रातः अहम सूर्यम नमामि गुरुजनान् च प्रणमामि, तो प्रातः का मतलब लिख दीजिएगा प्रातः या सुबह, प्रातः, या फिर लिख सकते हो सुबह, ठीक है ना। अहम माने मैं, सुबह मैं, सूर्य माने सूर्य को, लिखा है नमामि नमस्कार, और गुरुजनान लिखा है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं गुरुजनों। अब गुरुजनों का मतलब होता है बड़ों का, ठीक है ना, गुरुजनों लिख लो या फिर ऑब्लिक लगा करके बड़ों को प्रणाम करता हूँ। लाइन बाय लाइन यानी सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको अनुवाद करना है। यहाँ तक एक सेंटेंस था। क्या लिखोगे, प्रातः मैं सूर्य को नमस्कार और गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। अगला मम पितामहः पुष्पवाटिकां गच्छति पुष्पाणि च आनयति। मम माने होता है मेरे, और पितामह माने होता है दादाजी, मेरे दादाजी। कहाँ जाते हैं, पुष्प वाटिका यानी फुलवारी। कहाँ जाते हैं, फुलवारी। आप इसको पुष्प वाटिका भी लिख सकते हो। फुलवारी को जाते हैं, फुलवारी को जाते हैं, फिर लिखा है च, और जाते हैं, और पुष्पाणि माने फूल, फूल, आनेत माने लाते हैं, ठीक है। अब अगला वाक्य देखिए, पिता पवित्रान मंत्रान पठति। तो पिता माने हो जाएगा पिता, और पिता के साथ जी लगा दो भाई, पिताजी। पवित्रान माने होता है पवित्र, पवित्र। मंत्रान माने मंत्र, या मंत्रों को लिख दो, मंत्रों को। पठत माने पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। पिताजी पवित्र मंत्रों को पढ़ते हैं। अगला सेंटेंस देखिएगा, माता गृह कार्यम करोति। तो लिख दो माता जी घर के काम करती हैं। अगला है बालाः इतस्ततः धावन्ति क्रीडन्ति च। तो होगा बालाः माने बच्चे,
बच्चे, यहाँ इसका मतलब हो गया। इतस्ततः माने हो जाएगा इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर। धावंत माने दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। और चा का मतलब होगा और, चा का मतलब और दौड़ते अगर हैं ना लगाएं तब भी चलेगा, दौड़ते लिख दो, दौड़ते, और फिर उसके बाद लिख दो और क्रीडंत माने होता है खेलते, दौड़ते और खेलते हैं। बच्चे इधर उधर दौड़ते और खेलते हैं। अगला देखिएगा, वयम छात्राः विद्यालयं गच्छामः। तो वयम माने हम, वयम माने, अब हम लिख दो, अगर सब लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो, चलेगा। हम सब लिखो या हम लिखो, या कई बात होती है, तो हम सब लिख दो, ज़्यादा सही है। हम सब छात्र विद्यालय माने विद्यालय, विद्यालय को भी लिख सकते हो, विद्यालय को। गच्छामः माने जाते हैं, हम सब छात्र विद्यालय को जाते हैं। अगला, भक्ताः गच्छन्ति, भक्त जाते हैं, इसका अर्थ होगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम मेंशन कर लेंगे, मंदिरम, ठीक है ना। अब होगा भक्ताः मंदिरम गच्छन्ति, तो भक्ताः माने हो जाएगा भक्त या अनेक भक्त कह दो, भक्त। मंदिरम का अर्थ ले लेंगे मंदिर को, मंदिर को। जाते, गच्छन्ति माने जाते हैं, बहुवचन है, भक्त मंदिर को जाते हैं, ये लिख देंगे। सब लोग मंदिर मेंशन करना है यहाँ पर। अगला, तत्र ते ईश्वरम पूजयन्ति, तत्र माने वहाँ, तत्र माने वहाँ, इसका अर्थ। और ते माने वे, वहाँ वे। ईश्वरम माने ईश्वर को, पूजयन्ति माने पूजते हैं, वहाँ वे ईश्वर को पूजते हैं। प्रातः कालः अतीव रमणीयः भवति, तो लिखो प्रातः काल, अतीव माने होता है, अतीव जो है इसका मतलब होता है अत्यंत, प्रातः काल अत्यंत। रमणीयः माने होता है सुंदर, आप रमणीय भी लिख सकते हैं, सुंदर। भवति माने होता है। तो प्रातः काल अत्यंत सुंदर होता है। अब ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है ना, अनुवाद कंप्लीट हो गया। भाई लाइक कर दीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि जिसको नहीं पता चला है वो भी वीडियो देख ले, काम पूरा कर ले, पढ़ ले। द्वितीया विभक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं, कर्म कारक पढ़ाई कर रहे हैं। कर्म कारक का कारक चिन्ह होता है को। एक बार फिर से कहूँगा कि लाइक करना ना भूलें, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला, पढ़ें और समझें, आपकी किताब में भी लिखा हुआ, आप जानिए कि जब भी द्वितीया विभक्ति होती है तो वहाँ को का कारक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। हिंदी में, संस्कृत में, हिंदी में को होता है द्वितीया, बाकी संस्कृत में द्वितीया का चिन्ह लग जाता है अम। और अंग्रेजी की बात करें तो वहाँ टू का प्रयोग द्वितीय विभक्ति के लिए यानी कर्म के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं, द्वितीय विभक्ति के कुछ रूप आप देख लीजिएगा, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो खग शब्द जो है, पुल्लिंग द्वितीय एक वचन की बात करें तो खगम, खगऊ, खगान हो जाएगा। आप देखेंगे खगम, खगऊ, खगान हो जाता है। स्त्रीलिंग की बात करें तो लता शब्द ले लीजिए स्त्रीलिंग में, और लता शब्द जब स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति की बात आती है तो ये लताम हो जाता है, लते हो जाता है और लताह हो जाता है। आप इसके रूप देखना चाहते हैं तो कुछ एक शब्द रूप आपकी किताब के परिशिष्ट में यानी पीछे की तरफ लिखे हुए हैं। जैसे बालक का शब्द रूप है तो अकारांत पुल्लिंग है। पुल्लिंग के वे शब्द जिनका अंत आ से होता है वो बालक के अनुसार से लेंगे। आप वहाँ पर देखेंगे मति शब्द होगा, है ना, तो मति या नदी, कक्षा 8 में नदी है, कक्षा 7 में नदी शब्द नहीं है।
तो ऐसे शब्द आप देखेंगे तो इनका क्या है, ईकारांत जो भी शब्द हैं, अगर नदी की बात कर लेते हैं, ईकारांत जो भी शब्द हैं वे सब नदी के अनुसार चलेंगे। आप बालिका शब्द ले लीजिए, बालिका स्त्रीलिंग आकारांत है, आकारांत मतलब बड़ा आग से अंत हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ देखिएगा कि क्या है, लता, लता भी स्त्रीलिंग है लेकिन आकारांत है, तो द्वितीय विभक्ति का रूप लताम, लते, लताह बनेगा। ऐसे ही बालिकाम, बालिके, बालिकाह बनेगा। ठीक है ना, बालिका की बात करेंगे तो नपुंसक लिंग में कुसुम शब्द आता है तो कुसुमम, कुसुमे, कुसुमानी रूप बन जाएगा। पुल्लिंग की बात करते हैं, पुल्लिंग में हम सर्वनाम आते हैं, सर्वनाम में एतत् सर्वनाम ले लिया गया है, तो एतत् को अगर देखेंगे तो होगा एतम, एतौ, एतान, और तत् की बात करेंगे तो तम, तौ, तान होगा। किम की बात करेंगे तो यहाँ कम लिखा है, किम कर दीजिएगा, है ना, कम भी हो सकता है, किम कौ कान होता है या कम कौ कान भी होता है। ठीक है ना। स्त्रीलिंग की बात करते हैं एतत में, तो यहाँ एताम, एते, एताह हो जाएगा, जैसा हम यहाँ पर लता में पढ़ रहे थे ठीक वैसा ही हो जाएगा। तत् की बात करते हैं तो ताम, ते, ताह हो जाएगा, कुछ अंतर नहीं करना है, यहाँ ताम, ते, ता सब लिखा है वैसा ही रहेगा। ऐसे ही किम की बात करते हैं तो काम के काह हो जाता है, बहुवचन में का बनेगा। नपुंसक लिंग में एतत देखेंगे तो एतत, एते, एतानी हो जाएगा। एतत के लिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, द्वितीय विभक्ति की बात कर रहे हैं, और तत् का जो हो जाएगा तत्, ते, तानी हो जाएगा। किम का किम के कानी हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये था आपको पढ़ना। अभी ये देखिएगा द्वितीय विभक्ति के विशेष प्रयोग, कहाँ विशेष रूप से प्रयोग होता है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, एडवर्ब, और इसमें प्रायः नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है। जहाँ कहीं भी क्रिया की विशेषता बताने वाले जब किसी शब्द को प्रयोग किया जाता है तो उसमें द्वितीय एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोकिला मधुरम गायति, तो कोकिला तो ये कोयल है, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। जो गायति शब्द है वो मधुरम है, तो गाना जो है गा रही है वो मधुरम गा रही है, तो ये जो मधुरम शब्द है ये द्वितीय एक वचन में प्रयोग होगा। ठीक है ना। सुंदर की बात करें तो सुंदरम हो जाएगा, द्वितीय एक वचन हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा अश्व शीघ्रम धावति, तो धावति की विशेषता है शीघ्रम, ये क्रिया विशेषण है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान देना, शब्द की विशेषता बताएगा तो विशेषण होगा, लेकिन जब क्रिया की विशेषता बताएगा तो उसको एडवर्ब कहते हैं। ठीक है ना, तो एडवर्ब की बात हम कर रहे हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे धीरे धीरे चलता है, तो चलने की विशेषता है धीरे धीरे, है ना। वह मंद गति से लिखता है, तो लिखने की विशेषता है मंद। ठीक है ना। ऊपर सामान रखा है ना, सामान ऊपर रखा है, तो रखने का जो दिशा बताई जा रही है ऊपर, है ना, तो ये भी एक क्रिया विशेषण का ही एक भेद हो जाता है, स्थानवाची क्रिया विशेषण। ठीक है ना। तो इनको कहाँ बात करते हैं हम लोग, संस्कृत में द्वितीय एक वचन में इसके लिए प्रयोग होता है। ठीक है। बिना के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे विद्याम बिना आदरः न भवति, यानी विद्या के बिना आदर नहीं होता है। तो जहाँ कहीं बिना आ जाए उसके साथ जो शब्द होगा, यानी जिस शब्द के साथ बिना आएगा, ठीक है ना, उसमें द्वितीय एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे रामम बिना लक्ष्मणः न गच्छति, राम के बिना लक्ष्मण नहीं जाता है। तो बिना में जो राम है वो रामः क्यों नहीं किया गया, रामम क्यों किया गया है, क्योंकि राम को कर्म बनाया गया है, कर्ता नहीं बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य, ये वाला अभ्यास कार्य बुक पर ही रहेगा। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बिडालाह और खादंत लिखा हुआ है, तो बिडालाह बहुवचन है, खादंत भी बहुवचन है। यहाँ पर हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे अगर बहुवचन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मूषिका शब्द जो है ये ध्यान दीजिएगा, स्त्रीलिंग बहुवचन, लेकिन ये प्रथमा बहुवचन का है। मूषिकान शब्द ज़्यादा अधिक मुझे लगता है ठीक रहेगा यहाँ पर। तो
ये द्वितीया विभक्ति है, प्रथमा नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। अब ये हो जाएगा मूषिकान, तो मूषिकान ज़्यादा सही रहेगा। जनाः पश्यन्ति, जनाः माने लोग, पश्यन्ति माने देखते हैं, तो क्या देखते हैं, दूरदर्शनः नहीं होगा, दूरदर्शन नहीं होगा, दूरदर्शनम होगा। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ कर्म कारक लगाना है, द्वितीय विभक्ति लगानी है। अहम एतत् पठामि, द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। पुस्तकः प्रथमा विभक्ति है, पुस्तको ये एक वचन नहीं है, ठीक है ना। और पुस्तकम ये शब्द जो है द्वितीय एक वचन का है, पुस्तको द्विवचन का है भैया, ठीक है ना। और पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि होता है, पुस्तकों शब्द बनता ही नहीं है, इसलिए शब्द गलत है पूरा, समझे ना। अगला देखिएगा, लिखा है त्वम तम गच्छसि, तो कक्षाम होगा, गृहम होगा, आश्रमम होगा। हालांकि सारे शब्द द्वितीय विभक्ति के दे दिए गए हैं, तो इनमें से आप जो ठीक समझते हैं आप लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कक्षाम भी ठीक है, गृहम भी ठीक है और आश्रमम भी ठीक है, समझे ना। तुम उस आश्रम में जा रहे हो तो ठीक है, हो जाएगा। तुम उस कक्षा में जा रहे हो, कक्षा को जा रहे हो, ये भी सही होगा। तुम उस घर को जा रहे हो, ये भी सही हो जाएगा। तो अब चाहो तो कक्षा आश्रम कोई भी लगा सकते हो। आगे बात करेंगे, बिना सुखम नास्ति, तो किसके बिना सुखम नास्ति, बिना के योग में द्वितीय विभक्ति। तो मित्र, मित्र जो है ये इसमें ये हिंदी का शब्द हो गया, संस्कृत है ये नहीं। मित्र शब्द जो है संस्कृत का है, लेकिन पुल्लिंग एक वचन है। हम यहाँ पर बात करते हैं द्वितीय, ये प्रथमा का है और ये द्वितीय का है, तो द्वितीय वाला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मित्रम। अब है एषा गायिका गायति, तो कर्कशः, कर्कशः शब्द जो है प्रथमा विभक्ति का है, हमको लगाना द्वितीय, कर्कशम लगेगा, ठीक है ना। ये कर्कशम लगा दो यहाँ पर। आगे बात करते हैं, ये वाली एक्सरसाइज भी, सेकंड एक्सरसाइज भी आपको बुक में ही रखनी है, कॉपी पर नहीं लिखनी है। तो है प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति, यानी कि यहाँ कहा गया कि उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो शब्द प्रथमा विभक्ति में दिया गया होगा उसी शब्द को द्वितीय विभक्ति में लिखना है। करना क्या है, प्रथमा विभक्ति में जिस वचन का शब्द है द्वितीय विभक्ति में उसी वचन में लिखना है, वचन नहीं बदलना है, विभक्ति बदलनी है, सिर्फ वचन नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ बालकाः लिखा है, बालकाः प्रथमा बहुवचन है, तो हमको द्वितीय बहुवचन में लगाना है। तो बालकम, बालकौ, बालकान रूप बनता है द्वितीय बहुवचन का रूप, इसलिए यहाँ बालकान लगा हुआ है। बात समझ गए ना। इसी तरीके से पुस्तकानि की बात करेंगे। पुस्तकानि शब्द नपुंसक लिंग में आता है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि ये प्रथमा बहुवचन का रूप है। तो ये ध्यान रखना कि जो नपुंसक लिंग वाले शब्द होते हैं वो प्रथमा और द्वितीय में सेम चलते हैं। तो पुस्तकान यहाँ भी आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का रूप दिया गया है बालिकाम, और बालिकाम शब्द जो दिया हुआ जो है ये द्वितीय एक वचन का है, तो हम प्रथमा एक वचन का लिख देंगे तो हो जाएगा बालिका। क्या हो जाएगा, बालिका, ठीक है ना। अगला है एषः, एषः प्रथमा एक वचन का रूप है पुल्लिंग का, ठीक है ना। तो पुल्लिंग का ही द्वितीय एक वचन का रूप लिखेंगे। एषः शब्द जो है आगे जाकर जब द्वितीय विभक्ति आता है तो एतम हो जाता है। क्या हो जाता है, एतम। अब बात करते हैं ताम। ताम शब्द जो है द्वितीय एक वचन का शब्द है, हमको क्या करना है, प्रथमा एक वचन का शब्द बनाना है। तो जो ताम है वो सा हो जाता है। क्या हो जाता है, सा में आ की मात्रा लगा दो भाई, सा हो जाता है। और कानि का कानि ही रहेगा, देयर इज नो चेंज, क्योंकि नपुंसक लिंग है और नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीय सेम रहता है, ठीक है ना। नपुंसक लिंग के शब्द जो होते हैं प्रथमा और द्वितीय एक जैसे प्रयोग किए जाते हैं, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता। तो जहाँ कहीं भी नपुंसक लिंग आपको मिले प्रथमा द्वितीय सेम सेम लगाइएगा। और बाकी के शब्द जो चलते हैं नपुंसक लिंग वाले वो सब के सब पुल्लिंग के अनुसार चलते हैं। जैसे हम अगर बात करें कि तत् की बात कर लें तो तत् में होता है तत्ते तानि, तत्ते तानि, प्रथमा में भी तत् ते तानि और द्वितीय में भी तत् ते तानि, देयर इज नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन बाकी के जो रूप आएंगे तृतीय विभक्ति से, तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु, ये सब पुल्लिंग के अनुसार होते हैं। पुल्लिंग में भी यही प्रयोग होते हैं और नपुंसक लिंग में भी यही प्रयोग होते हैं, स्त्रीलिंग में बदलता है, ठीक है ना। तया ताभ्याम ताभि रूप बनता है तृतीय से। अगली बात करते हैं
तो ये दिया गया है पुष्पाणि मयूरम विना मृगान पाठशालाम और लताम। तो इन शब्दों का प्रयोग करके हमको बनाना है वाक्य। देखो हमारे पास पेज तो है नहीं, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि चलो ठीक है यार, कोशिश करते हैं कि यहीं पर लिख करके आपको दिखाएं। देखो लिखना कैसे होता है ये जान लीजिएगा। जब भी ऐसा लिखोगे तो हेडिंग डालोगे क्या, वाक्य रचना, ठीक है ना। मैं यहीं पर ऊपर लिखे दे रहा हूँ, आप ध्यान दे लीजिएगा। ब्लैक पेन ले लेंगे, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे क्या, वाक्य दिस क्षम्यताम वाक्य रचना, ये हेडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। इस हेडिंग के बाद में आप लिखेंगे का, और उस शब्द को लिखेंगे जिसका यूज करना है। पुष्पाणि डैश लगा देंगे। अब लेंगे हम ब्लू पेन, ठीक है। तो पुष्पाणि शब्द, पुष्पाणि क्या है, फूल का बहुवचन है, नपुंसकलिंग है। हम वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा, सीता, है ना, सीता। अब कहाँ से बात करेंगे हम, नहीं कुछ ना कर लो, सीता पुष्पाणि आनयति, तो सीधा छोटा सा वाक्य बना लो। तो पुष्पाणि शब्द का प्रयोग करना है तो ब्लैक पेन लेंगे, पुष्पाणि और सिंपली आनयति। पहले उस शब्द को ब्लैक पेन से लिखेंगे, फिर सेंटेंस को ब्लू पेन से लिखेंगे, और जिस शब्द को यूज करना होगा उसको हम ब्लैक पेन से लिखते हैं। अंडरलाइन ना कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस, मयूरम का प्रयोग करना है। ब्लैक पेन ले लीजिए, लिखिए खा, और यहाँ पर लिखिए मयूरम। यहाँ आप देखेंगे मयूरम में लास्ट में माँ और व्यंजन चिन्ह है, लेकिन वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो निर्भर करेगा इसके बाद में आने वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर है या व्यंजन। पहला अक्षर व्यंजन होगा तो माँ की जगह बिंदु लगेगा, अनुस्वार बन जाएगा, और अगर स्वर होगा तो माँ का माँ ही ऐसे रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो लिखते हैं वयम, वयम माने हम सब, वने कहाँ, जंगल में, और ब्लैक पेन ले लीजिए मयूरम, और फिर लिखते हैं पश्यामः, ठीक है ना, हो गया। इस तरीके से आपको यूज करना है। अगला लिखा है विना, तो ऐसे ही ब्लैक पेन लो भैया, गा लिखा मैंने, और क्या लिखा, विना, ठीक है ना। तो लिखिए, ब्लू पेन ले लीजिए, तो किसके बिना, विद्याम, द्वितीय एक वचन बना लिया, बिना के योग में द्वितीय एक वचन, विद्याम विना, सुखम नास्ति, विद्या के बिना सुख नहीं। अगला मृगान, ब्लैक पेन लीजिए, घा, मृगान शब्द द्वितीय बहुवचन है, ठीक है ना, अनेक हिरण की बात होगी तो क्या लिखोगे, हिरणों को, तो क्या लिखोगे, केशवः वने, ब्लैक पेन लो, मृगान, और फिर ब्लू पेन लीजिए, चारयति। केशव वन में
हिरणों को, मृगों को चराता है। चारित माने चरा रहा है। अगला शब्द देखेंगे, मृगांत तक हो गया है, पाठशाला और लताम बचा हुआ है। तो पाठशालाम करते हैं, ब्लैक पेन ले लीजिए। पाठशालाम, पाठशाला माने होता है पाठशाला को। तो लिखो, ब्लू पेन लेंगे, अहम। अब पढ़ने के लिए लिखे अगर हम तो पठनाय होता है बेटा, आप चाहो तो लिख सकते हो, ना चाहो तो ना लिखना, सिर्फ पाठशाला जाते हैं ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। पठनाय, पठनाय में चतुर्थी, पढ़ने के लिए है तो के लिए के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसलिए पठन शब्द में आय लगाए हैं हम। पठनाय, मैं पढ़ने के लिए तो कहाँ जाता हूँ, तो लिखेंगे पाठशालाम, पाठशालाम, अहम पठनाय पाठशालाम, और लिखेंगे गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए पाठशाला जाता हूँ। या फिर कह दो अहम पाठशालाम गच्छामि, मैं पाठशाला जाता हूँ। पठनाय अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। लताम, अब च वाला लिखते हैं, लताम। लताम शब्द जो है ये द्वितीय एक वचन का रूप है। तो लताम द्वितीय एक वचन का शब्द है, लता को हो जाएगा। लिखो, वृक्षात लताम कथम, यहाँ पर त्वम भी लगा सकते हो शुरू में, त्वम वृक्षात लताम कथम, कथम, और हो जाएगा त्रोटयति। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, तुम वृक्ष से लता क्यों तोड़ते हो, ठीक है ना। ये हो गया। शब्द में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते बेटा, शब्द वही यूज करना है जो दिए गए हैं। हिंदी में हम विभक्ति लगा लेते हैं, उसके साथ में बदल लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है रूप, हम संस्कृत में नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें कवि है तो कवियों का भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये थी एक्सरसाइज आपको बुक में कॉपी में करने लायक। अभी फिर से अब सारी एक्सरसाइज कॉपी में करनी होंगी, ठीक है ना। दिया गया है सिंघा मृगम मृगा खादते, तो ये पूरे वाक्य को पहले ब्लैक पेन से लिख लोगे। कैसे, किस तरीके से आप देखिएगा। तो पहले हेडिंग डालेंगे, रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें, ठीक है ना, और फिर लिखेंगे अपनी कॉपी में पूरा वाक्य, सिंघः मृगः खादति, और अंडरलाइन है मृगः, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ब्लू पेन लेंगे और उसी को फिर से लिखेंगे, सिंघः, जिस शब्द को सही करना है उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो मृगः में द्वितीय विभक्ति लगाना है तो मृगम हो जाएगा, मृगम, और फिर ब्लू पेन लेंगे, लिखेंगे खादति। इस तरीके से वाक्य बनाने हैं बेटा। तो ऐसे ही लिखा है, रमेशः तम पुस्तकम पठति, रमेशः तम पुस्तकम पठति। पुस्तकम शब्द जो है इस नपुंसक लिंग है, और जो तम का प्रयोग किया गया है वो पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। हमको नपुंसक लिंग का प्रयोग करना है, तो ये जो तम है इसकी जगह पर हम प्रयोग कर लेंगे तत्। क्या प्रयोग कर लेंगे बेटा, तत् प्रयोग करेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि उस के लिए प्रथमा भी तत् लगता है, द्वितीय में भी तत् लगता है, समझे ना। अब यहाँ लिखा अहम चंद्र पश्यामि, तो ये जो चंद्र लिखा है इसके लिए लिखेंगे चंद्रम। क्या लिखेंगे, चंद्रम, समझे ना। अगला देखिएगा, अगला लिखा है
ताह कान गीतानि गायन्ति। ताह माने सा ते ताह, सा माने स्त्रीलिंग, तो वे सब, अच्छा ताह जो है, हाँ पुल्लिंग नपुंसक सॉरी स्त्रीलिंग ही रहेगा। तो ताह कान गीतानि गायन्ति, तो ताह के साथ ताह स्त्रीलिंग है, हमको यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है, तो कान नहीं होगा। बात समझे ना, कान नहीं होगा। कान किस में आएगा? कान आएगा कम कऊ कान, पुल्लिंग में आता है। आपको मैंने बताया था, अब पीछे आपको दिखाता हूँ चल करके। यहाँ देखिए, अभी जब मैं आपको बता रहा था, यहाँ देखिए स्त्रीलिंग में, ये जो स्त्रीलिंग है यहाँ पर किम का रूप देखिएगा क्या लिखा है, काम, के, काह। तो जो कान रूप लिखा हुआ है यहाँ पर, आप कान देखिएगा, कान भी है सिवा नहीं है, मैंने आपको बताया पुल्लिंग। पुल्लिंग में देखिएगा यहाँ किम का रूप, कम कऊ कान रूप है। तो जो कान रूप है ये पुल्लिंग का बहुवचन है। अब पूरा सेंटेंस है स्त्रीलिंग में, तो हम ये कम वाला भी स्त्रीलिंग वाला यूज करेंगे, ये वाला काह यूज करेंगे, वो वही सही हो जाएगा। ठीक है ना, समझे? तो ये जो कान है इसकी जगह पर लिख दो काह, सही हो गया। एतम सभाम जनाः आगच्छन्ति, सभा शब्द स्त्रीलिंग है तो एतम नहीं होगा, एताम होगा। जल बिना तो जलम होगा। ठीक है ना, जिस शब्द को सही करेंगे वाक्य में उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे पूरा, बाकी का पूरा सेंटेंस ब्लू पेन से। अगला एक्सरसाइज, दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुनकर संस्कृत में जवाब दीजिए। तो पुस्तकानि सूर्यम रामः मंत्रान और मंदिरम लिखा हुआ है, लिखा है, अब उत्तर देना है पूरा, है ना। तो कह मीनम आने थे, तो लिखा है रामः मीनम आने थे, यहाँ से राम हट गया। ठीक है, क्रॉस लिखा है। भाई इसको, इस वाले को आपको ब्लैक से लिखना है कॉपी में, किससे? काले कलम से। और जो इधर हम बताने जा रहे हैं, जैसे जो रेड वाला लिखा है, इसको भी कॉपी में लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे नीले कलम से। किससे लिखेंगे? नीले कलम से। बात समझ में आ गई ना? तो इसको ब्लैक से लिखेंगे, इसको ब्लू से लिखेंगे। तो लिखा है गीता कानि नयति, गीता किसको ले जा रही है, किसको ले जाती है? तो पुस्तकानि नयति हो जाएगा। अगला है प्रातः अहम कम नमामि, सुबह हम किसको नमस्कार करते हैं? तो सूर्यम को नमस्कार करते हैं। किसको करते हैं? सूर्यम नमामि। ये यहाँ पर लाएंगे और ये यहाँ पर लाएंगे और ये रामः वाला यहाँ पर लाएंगे। अब बचे हैं ये दो, मंत्रान और मंदिरम। तो पिता किसका उच्चारण करते हैं? तो मंत्रान का उच्चारण करते हैं। भक्ताः कुत्र गच्छन्ति, तो भक्ताः मैंने आपको क्या बताया था? मंदिरम गच्छन्ति। कहा था ऐड कर लेना, उसमें मिसप्रिंट है। ठीक है ना, ख़त्म बात। ये वाला एक्सरसाइज भी हो गया। अब सीधा चलते हैं हम अगले एक्सरसाइज पर, छठी एक्सरसाइज पर। ये भी कॉपी में करनी है। तो करना क्या है? इन वाक्यों का अनुवाद करना है। त्वम गणेशम पूजयसि, तो त्वम माने होता है तुम, और गणेशम माने होता है गणेश को, तुम गणेश को। कॉपी में सबका काम लिखा होना चाहिए। तुम गणेश को, पूजेस लिखा है तो होगा पूजते और होगा हो। तुम गणेश को पूजते हो, पूर्ण विराम लगाना ना भूलिएगा। मृगाः शीघ्रम धावन्त, तो लिखो मृग शीघ्र दौड़ते हैं, मृग शीघ्र दौड़ते हैं। संगीता तानि पुष्पाणि स्पृशति, तो लिखो संगीता तानि, सॉरी हिंदी में लिखना है, तानि माने उन, संगीता उन, पुष्पो माने होता है फूलों को, संगीता उन फूलों को। स्पृशति माने होगा छूती है ना, या लिखिएगा स्पर्श करती है। संगीता उन फूलों को स्पर्श करती है। लिखा है कह मोदकम खाद न खादते, तो कह माने होता है कौन, मोदकम माने होता है लड्डू, न माने होता है नहीं,
कौन लड्डू नहीं खाता है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। जलम बिना मीनाः न तिष्ठन्ति, तो लिखोगे जल के बिना, मीनाः माने मछलियाँ न तिष्ठन्ति नहीं रहती हैं, जल के बिना मछलियाँ नहीं रहती हैं। ये वाला हो गया आपका हिंदी में अनुवाद हो गया। अब एक एक्सरसाइज और बची है, ये है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। लिखा है राघव पानी पी रहा है, तो लिखो राघवः, राघव करता है इसलिए प्रथमा एकवचन लगेगा। पानी पी रहा है तो लिखेंगे पानी को जलम, और पी रहा है के लिए लिखते हैं पिबती। क्या लिखते हैं? पिबती। तो क्या हो गया? राघवः जलम पिबति, राघव पानी पी रहा है। माँ सुबह ईश्वर को प्रणाम करती है, तो लिखो माता प्रातः ईश्वरम नमति, प्रणाम करती तो लिखो प्रणमति, प्रणमति। ठीक है ना, माता सुबह ईश्वर को प्रणाम करती है तो माता प्रातः ईश्वरम प्रणमति, या प्रातः काले ईश्वरम प्रणमति, तो प्रातः लिख दो चलेगा। ठीक है। अगला, मैं पत्र लिखता हूँ, लिखो अहम। मैं का संस्कृत होती है अहम, पत्र के लिए हो जाएगा पत्रम, अहम पत्रम। और लिखता हूँ, अहम के साथ उत्तम पुरुष लगेगा तो बेटा लिखामि हो जाएगा। उत्तम पुरुष का जो रूप एक वचन होता है वो लिखामि हो जाएगा, लिखने के लिए। लिखामि लिखावह लिखामह, ठीक है ना, लिखामि लिखावह लिखामह हो जाएगा। अगला है कौन लड़का दूरदर्शन देख रहा है ना, तो कौन के लिए लिखते हैं कहा, बालकः या बालः लिख सकते हैं, बालकः ना लिखे तो बालः लिख सकते हैं। कह बालः, कह बालकः। दूरदर्शन के लिए लिखते हैं दूरदर्शनम, है ना। और पश्यति, देख रहा है के लिए लिखेंगे पश्यति, और यहाँ लगा है क्वेश्चन मार्क तो हम भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है ना। कह बालकः दूरदर्शनम पश्यति, फिर लिखा है राधिका गीतम गायति, सॉरी राधिका गीत गा रही है, तो इसकी संस्कृत लिखोगे राधिका के लिए राधिका, और गीत के लिए गीतम, गा रही है के लिए गायति, राधिका गीतम गायति हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपका पूरा हो गया कंप्लीट। बेटा अब संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर आप ये वीडियो देख रहे थे, वीडियो को पूरा अगर आपने देखा है, पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पेशेंस की आवश्यकता होती है, बच्चों को इतना पेशेंस नहीं होता है कि पूरा अंत तक वीडियो देख पाएँ, है ना। दूसरी बात, अगर हम आपसे कुछ कह रहे हैं तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे इस टीचर की बात मानते हैं, ईश्वर उनका साथ देते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो ज़रूर बनता है भाई, लाइक कर दो, ये मैं कह रहा हूँ करो, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी भेज दो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, है ना, ताकि जो नया वीडियो है उसकी सूचना आपको मिले। और अपने नाम के साथ में, है ना बेटा, नाम के साथ में कक्षा मेंशन करके आप टिप्पणी करिए कि आप कौन है, कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए संपूर्ण हिंदी पाठशाला। जय हिंद।